रावण लंका का 10 सिर वाला राक्षस राजा हिंदू पुराणों में एक ऐसा नाम है जो हमेशा के लिए अमर हो गया है। वो रामायण का मुख्य खलनायक है जो अपनी ताकत, बुद्धि और भगवान राम की पत्नी सीता के अपहरण के लिए जाना जाता है। अक्सर उसे बुराई का प्रतीक माना जाता है, लेकिन रावण की कहानी बहुत जटिल है। उसका जीवन नेक कामों और जघन्य अपराधों से भरा हुआ है, जो ह्यूमन स्वभाव, अनियंत्रित महत्वाकांक्षा के परिणामों और अच्छाई और बुराई के बीच शाश्वत लड़ाई का एक सम्मोहक अध्ययन प्रस्तुत करता है। रावण की कहानी केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, यह एक नैतिक दिशा निर्देश के रूप में कार्य करती है जो हमें याद दिलाती है कि सबसे माइटशाली व्यक्ति भी अपने बुरे आवेगों के आगे घुटने टेक सकते हैं। उसकी कहानी हमें अपने भीतर के ड्युअलिटी, हमारे धार्मिक और दुष्ट झुकावों के बीच निरंतर संघर्ष की जांच करने के लिए मजबूर करती है। रावण के खलनायक बनने को समझने के लिए हमें उसके वंश और पालन पोषण में जाना होगा। ब्राह्मण ऋषि विश्वावसु और राक्षसी कैकसी के घर जन्मे रावण को ज्ञान और महत्वाकांक्षा का अनोखा मिश्रण विरासत में मिला। उनके दादा ऋषि पुलस्त्य 10 प्रजापतियों में से एक थे जो सृजनकर्ता भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र थे। इस वंश ने रावण को असीम ज्ञान और आध्यात्मिक शक्ति प्रदान की। हालांकि उसकी मां कैकसी शक्ति और डोमिनेंस की अपनी इच्छा से प्रेरित होकर ने उसमें विजय की प्यास और अधिकार की भावना पैदा की। दैवीय विरासत और राक्षसी प्रभाव के इस माइटशाली मिश्रण ने रावण के चरित्र को आकार दिया, अंततः उसे विनाश के मार्ग पर स्थापित किया। अपने विलेनी भरे कामों के बावजूद रावण कोई साधारण क्रूर व्यक्ति नहीं था। वह एक प्रसिद्ध विद्वान, वेदों और अन्य पवित्र ग्रंथों के झांता थे। राजनीति शास्त्र, युद्ध और कला के बारे में उनका ज्ञान अद्वितीय था। वह एक कुशल संगीतकार, आयुर्वेद के विशेषज्ञ और एक दुर्जय योद्धा थे। इन सबसे बढ़कर रावण भगवान शिव का प्रबल भक्त था। उनकी अटूट डिवोटी और कठोर तपस्या ने उन्हें स्वयं भगवान से इमॉर्टलता का वरदान दिलाया। हालांकि यह वरदान एक चेतावनी के साथ आया था, इसे केवल एक नश्वर व्यक्ति ही तोड़ सकता है। यह विवरण रावण की हार का कारण साबित होगा। अपनी बुद्धि और डिवोटी के बावजूद रावण घातक दोषों से ग्रस्त था। उसका अतृप्त अभिमान और बेलगाम डिजायर, अपनी शक्ति से अंधा होकर वह खुद को अजय मानता था, ये मानते हुए कि वह किसी को भी जीत सकता है और अपनी इच्छा की किसी भी चीज को प्राप्त कर सकता है। इस अहंकार ने उसे जघन्य कार्य करने के लिए प्रेरित किया, अंततः उसके भाग्य को सील कर दिया। सीता का उसका अपहरण वासना और राम से बदला लेने की इच्छा से प्रेरित होकर अभिमान का अंतिम कार्य था। इस कृत्य ने देवताओं को क्रोधित कर दिया और उन घटनाओं को गति दी जो उसके पतन का कारण बनेगी। भाग 5, पारिवारिक संबंध। रावण के जीवन में प्रेम, निष्ठा और बिलीफ घात। रावण का जीवन प्रेम और निष्ठा से खाली नहीं था। वह अपने परिवार, खासकर अपने भाई विभीषण के प्रति बहुत समर्पित था। हालांकि उसके कार्य, जो अभिमान और अहंकार से प्रेरित थे, अक्सर उसे अपने प्रियजनों के साथ खड़ा कर देते थे। विभीषण, धर्म का व्यक्ति, रावण के डीड्सों के अन्याय को पहचानता था और उससे सीता को वापस करने की विनती करता था। जब उसकी दलीलों पर ध्यान नहीं दिया गया तो विभीषण ने पारिवारिक लॉयल्टी के ऊपर राइचसता को चुना और राम के पक्ष में आ गया। इस बिलीफ घात ने रावण को बहुत घायल किया, जिससे उसके परिवार के प्रति उसके प्रेम और उसकी विनाशकारी महत्वाकांक्षा के बीच आंतरिक संघर्ष उजागर हुआ। भाग 6, सीता का अपहरण। रावण के शासनकाल में एक महत्वपूर्ण मोड़। भगवान राम की पत्नी सीता के अपहरण ने रावण के शासनकाल में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। अपनी बहन शूर्पणखा की नाक काटने के लिए राम से बदला लेने की वासना और इच्छा से प्रेरित होकर रावण ने एक साधु का वेश धारण करके सीता को धोखा दिया और उसका अपहरण कर लिया और उसे अपने राज्य लंका ले गया। यह कृत्य, जो अभिमान और इनविंसिबलता की भावना से प्रेरित था, उसकी हार का कारण साबित हुआ। इसने राम को क्रोधित कर दिया, जिन्होंने अपनी पत्नी को छुड़ाने और रावण को न्याय के कटघरे में लाने की कसम खाई। भाग 7, रावण की विजय, उसकी ताकत की एक ग्लिम्स। राम के साथ अपने अंतिम शोडाउन से पहले रावण ने अनगिनत बार जीत का स्वाद चखा था। उसने तीनों लोगों को जीत लिया था, माइटशाली राजाओं और राक्षसों को हराया था और यहां तक कि देवताओं को भी अपने अधीन कर लिया था। उनकी जीत ने उनकी रणनीतिक प्रतिभा, युद्ध में उनकी एमडी ऑन फॉल्ट और उनकी सेना की विशाल शक्ति का प्रदर्शन किया।
हालांकि ये जीत जो उसके अहंकार से प्रेरित थी ने उसे उसके डीड्सों के संभावित परिणामों से अंधा कर दिया, अंततः उसके पतन का मार्ग प्रशस्त किया। भाग 8 लंका का पतन, अ प्री डाउनफॉल या डाउनफॉल। राम और रावण के बीच युद्ध टाइटन्स का संघर्ष था, एक ऐसी लड़ाई जिसने पृथ्वी की फाउंडेशंस हिला दी। अपनी अपार शक्ति और रणनीतिक कुशाग्रता के बावजूद रावण का अहंकार उसकी हार का कारण साबित हुआ। राम की ताकत को कम आंकना, अपने शुभचिंतकों की सलाह को मानने से इनकार करना और अपनी इनविंसिबलता में अटूट विश्वास ने अंततः उसके पतन का कारण बना। राम ने अपने वफादार सहयोगियों की मदद से राक्षस राजा को मार डाला, सीता को मुक्त कराया और दुनिया में धर्म की स्थापना की। भाग 9 कॉम्प्लेक्सता की विरासत, इतिहास में रावण का स्थान। रावण की विरासत कॉम्प्लेक्सता की है। वह पूजनीय और निंदनीय दोनों हैं। उन्हें एक विद्वान, एक भक्त, एक राजा और एक खलनायक के रूप में याद किया जाता है। उसकी कहानी एक सतर्क कहानी के रूप में कार्य करती है, जो हमें याद दिलाती है कि ज्ञान और शक्ति, राइचसता के मार्गदर्शक हाथ के बिना किसी के पतन का कारण बन सकती है। अपनी खामियों के बावजूद रावण की कहानी आज भी लोगों को मोहित और प्रेरित करती है। वह एक अनुस्मारक है कि हार के बावजूद ह्यूमन भावना बनी रह सकती है। उनकी कहानी हमें अपने भीतर के अंधेरे का सामना करने और राइचसता के प्रकाश के लिए प्रयास करने के लिए मजबूर करती है। भाग 10 निष्कर्ष, रावण के जीवन से लेसन्स। रावण का जीवन, हालांकि विलनी में फंसा हुआ है, हम सभी के लिए मूल्यवान सबक प्रदान करता है। उसकी कहानी हमें अनियंत्रित महत्वाकांक्षा के खतरों, विनम्रता के महत्व और अपनी नीच प्रवृत्ति के आगे घुटने टेकने के परिणामों के बारे में सिखाती है। यह हमें याद दिलाता है कि सच्ची ताकत शारीरिक शक्ति या बौद्धिक श्रेष्ठता में नहीं, बल्कि राइचसता और करुणा में निहित है। रावण की कहानी एक कालातीत अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि अच्छाई और बुराई के बीच लड़ाई हम में से प्रत्येक के भीतर रहती है। अपने भीतर के अंधेरे को पहचान कर और उसे जीतकर